ये जीवन दुख है और इस दुख का कारण हम सदैव अपने से बाहर खोजते रहते हैं। दूसरे लोगों में, दूसरी बातों में, जो भी हो अपने से बाहर खोजते हैं। जब भी हम अपने जीवन में घटित होने वाली किसी भी बात का कारण बाहर खोजते हैं, सुख चाहे दुख, उसे क्षण भूल हो गई, क्योंकि कारण हमारे भीतर है। कारण मन है। मन के अंदर ये जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, ये जो वासनाएं उत्पन्न होती हैं, यही कारण है और कोई कारण नहीं है। जब तक व्यक्ति अपने मन को टटोल के इन वृत्तियों को ना समझ ले, उसके कुछ समझ में नहीं आ सकता। वो बस आरोपण करता चला जाएगा, फलाने ने मेरा वो कर दिया, ढमकाने ने मेरा वो कर दिया। हम कहते हैं हमें दुख मिला, फिर हम खोजते हैं किसने हमें दुख दिया। पति ने दिया, पत्नी ने दिया, बेटे ने दिया, बेटी ने दिया, बॉस ने दिया, प्रेमिका ने दिया, प्रेमी ने दिया, पड़ोसी ने दिया। किसने दिया हमें दुख? यही भूल हो गई। कोई हमें दुख, कोई हमें सुख दे नहीं सकता। ये सारी वृत्तियां मन के कारण है। ये मनोनय है। कभी तुमने सोचा ये वृत्तियां उत्पन्न कैसे होती हैं? एक उदाहरण लो। जैसे तुमने सड़क पर चलती हुई कोई गाड़ी देखी, बड़ी चमकीली लाल रंग की गाड़ी देखी। अगर तो तुमने उस गाड़ी को सिर्फ ऐसे ही तटस्थता से देखा कि वो तुम्हारे आगे से निकल गई, उसका एक चित्र उत्पन्न हुआ तुम्हारे मस्तिष्क में और बात समाप्त हो गई। उस गाड़ी के होने से तुम्हारे भीतर कोई कंपन नहीं हुई, कोई वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई। फिर वो गाड़ी तुम्हारे भीतर कोई लहर पैदा नहीं कर सकती। वो आई गई, बात समाप्त हो गई। पर ऐसा हो तो नहीं। ऐसा हो तो फिर क्या कहने। होता ये है कि जैसे ही तुमने कोई गाड़ी देखी, मैं एक उदाहरण ले रही हूं, कुछ भी हो सकता है। तुमने कोई गाड़ी देखी, तुरंत उसका जैसे ही तुम्हारे मस्तिष्क में चित्र बना, वैसे ही तुम्हारे भीतर कंपन हो जाती है और तुम्हारे भीतर एक लालसा उठती है, वासना उठती है, एक वृत्ति पैदा होती है कि मुझे भी यही गाड़ी चाहिए, मुझे भी यही गाड़ी चाहिए। और फिर तुम लगते हो दौड़ धूप करने उस गाड़ी को पाने के लिए। धन कमाओगे, अलग अलग साधन जुटाओगे, चोरी करोगे, कुछ भी। खूब मेहनत मजदूरी करके जब तुम उतना धन एकत्रित कर लोगे, फिर जब तुम ये गाड़ी खरीद लोगे, उसके बाद बड़ी एक कमाल की घटना महसूस होगी कि ये गाड़ी तो अब मेरी हो गई, ठीक है, लेकिन जो इसको लाने के अपने जीवन में प्रक्रिया में इतना टाइम हो गया, 2-4 साल लग गए, अब तुम्हें एक बेचैनी की, एक स्ट्रेस की आदत हो गई, अभ्यास हो गया। सदैव चिंतित रहना, कैसे धन कमाऊं इसके लिए, कब आएगी। एक सदैव तुम्हारे भीतर एक अभ्यास पैदा हो गया स्ट्रेस का, कांस्टेंट। अब तुम पाओगे कि गाड़ी तो आ गई, पर ये चिंता तो जाती नहीं, इसकी तो मुझे आदत हो गई। तुमने क्या किया? तुमने अपना चैन गवा दिया और गाड़ी कमा ली। बड़ा सस्ता सौदा किया तुमने। ये जो बेचैनी तुम्हें मिली है, ये इतनी आसानी से नहीं जाती, क्योंकि तुमने अपने आप को पूरा अभ्यस्त किया इसके लिए। तो अब इस बेचैनी के फल स्वरूप कि अब इस बेचैनी का क्या करें, अब तुम्हें कोई बड़ी चीज चाहिए। इस बेचैनी से बड़ी बेचैनी चाहिए तुम्हें।
पहले वो कार वाली बेचैनी थी, अब तुम कहोगे चलो कार हो गई, ठीक है, अब मकान, अब तुम मकान के पीछे दौड़ोगे। हम्म, ठीक है, अब तुम मकान के पीछे दौड़ोगे, फिर तुम्हारी बेचैनी मकान तक जाएगी, अब तुम और अभ्यस्त हो जाओगे उस बेचैनी के। ऐसे कर करके एक कांस्टेंट बेचैनी के लेवल्स तुम बढ़ाते चले जाओगे, बढ़ाते चले जाओगे। और अगर तुम थोड़े से भी बुद्धिमान होगे और बैठ के निष्कर्ष निकालोगे बात का और थोड़ा रुक के देखोगे, वैसे तो लोग देखते नहीं, पर अगर तुम रुक के देखोगे तो तुम्हें मिलेगा कि तुम कोई भी चीज कमा लो, कोई भी चीज ले आओ अपने जीवन में, उससे कुछ होता नहीं। उससे बस एक बाहरी आवरण, एक बाहरी नकली तृप्ति, बस एक झूठा अहंकार तृप्त होता है और कुछ नहीं होता। अंदर कुछ नहीं होता, अंदर कुछ नहीं होता, तभी हम लेवल्स बढ़ाते चले जाते हैं, साइकिल, गाड़ी, मकान, पद, प्रतिष्ठा। तभी एक बड़ी कमाल की घटना होती है कि जितना धनी व्यक्ति होता चला जाता है, उतना ही चिंताग्रस्त होता चला जाता है, उतनी ही बेचैनी होती है उसके अंदर, उतनी हाय तौबा होती है उसके अंदर। धन गलत नहीं है, धन गलत नहीं है, पर जो धन के साथ ये जो बंधन आता है, क्योंकि जिस लेवल तक धन आप कमाने की सोचते हैं वहां पर रुकते थोड़ी हैं, हमेशा और, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि धन के साथ सुविधा आई, ठीक है, पर उस सुविधा पे कभी ब्रेक लगती नहीं। फिर आपको और सुविधा चाहिए, आपको और चाहिए, आपको और चाहिए, ये और कभी पूरा होता नहीं। ये वृत्तियां हैं आपके जीवन में, ये मन, आपके मन का अनुसरण करती हैं, आपका मन लाता है, आपका मन डोलता रहता है, डोलता रहता है, और ये पूरा एक चक्र चलता रहता है, ये पूरा चक्र चलता रहता है और आपको इस संसार से बांधे रखता है। और जब फाइनली इस संसार से विदा होने का समय आता है और आप सोचते हैं, थोड़ा प्रकाश डालते हैं अपने जीवन पे, तो आप पाते हैं कि जीवन यूं ही नष्ट हो गया, किसी बात का कोई अर्थ ही नहीं निकला, सारा जीवन अर्थहीन था, क्योंकि जो अर्थपूर्ण चीजें थी वो आपने की नहीं। आप सिर्फ बाहर ही देखते रहे, आप मन को ही असली समझते रहे,